स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि पिछले क्लासेस तक हमने द्विघात समीकरण में सीखा था कि द्विघात समीकरण के जो मूल ज्ञात करने का जो पहला विधि है, जिसे हम लोग कहते हैं गुणनखंड विधि या गुणनखंडन विधि भी कहते हैं। तो मैंने आप सभी को समझा रखा था कि जो द्विघात समीकरण होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का होता है। मीन्स कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो ये होता है। और द्विघात समीकरण का हल करना या हल करने के लिए तीन विधियां हैं। कौन कौन? हल करने का मतलब कि मूल ज्ञात करना है ना, कि द्विघात समीकरण को हल करना कहा जाए या द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो उसके लिए तीन विधियां हैं। पहला विधि जो है वो गुणनखंड विधि, दूसरा जो होता है वो पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा जो होता है वो होता है द्विघाती सूत्र। तो हम लोग सबसे पहले के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन भी करा था, तो आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं। किस विधि पे? तो पूर्ण गुणनखंडन विधि के ऊपर। ठीक है, तो गुणनखंडन विधि में लिखा है क्वेश्चन, देखिए आप लोग क्वेश्चन क्या है। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए। किससे? अब ज्ञात किससे करना है? आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं गुणनखंडन विधि से। तो गुणनखंडन विधि में मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से समझा रखा था। गुणनखंडन विधि अगर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये था द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब इसमें गुणनखंडन विधि क्या कहता है कि गुणनखंडन विधि में होता है कि सबसे पहले ए और सी का गुना कीजिए। ए और सी को क्या करना है? गुना करना है। और इस गुना करने के बाद जो रिजल्ट आता है, मान लेते हैं गुना करने के बाद जैसे यहाँ पे ए की जगह पे 2 होता है, यहाँ पे सी की जगह पे 1 होता है या 4 होता है, जो भी होता है, गुना करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। मतलब इसका गुणनखंड, जो रिजल्ट गुना करने से जो आ रहा है उसका गुणनखंड निकालिए और इस गुणनखंड के मदद से इस बी को तोड़ दीजिए। समझिए बात को, क्या बोले? ए और सी के गुना से जो आप गुणनखंड निकाल रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है उसके गुणनखंड से इस बी को तोड़ दीजिए, उसके मदद से इसको तोड़ना है। मतलब क्या भाई, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पहले और अंतिम वाले को गुना कीजिए, 3 को और 2 को गुना कीजिए। 3 और 2 को जब आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और अब 6 को क्या कीजिए? अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्या किए? पहला और अंतिम को गुना कर लिए और उसको अभाज्य, फिर उसका अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो अभाज्य गुणनखंड आप जैसे ही निकालेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट? आप देखिए 2 से लगाएंगे तो 3 टाइम्स में, अब तो लगेगा नहीं, तो 6 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 × 3। तो यही है, क्या है ये? मदद करता है। यहाँ पे समझिए बात, पहला को अंतिम से गुना किए, 6 आ गया, 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, 2 × 3 आ गया। तो ये 2 × 3 का कोई खास यूज़ नहीं है, ये सिर्फ ये बताता है कि बीच वाले को तोड़ने में ये मदद करता है। क्या करता है? बीच वाले को तोड़ने में मदद करता है। और बीच वाले को किस तरीके से तोड़ा जाता है? ये बीच वाले मध्य पद को इस तरीके से तोड़ा जाता है कि जोड़ने घटाने पर यही आए, लेकिन गुना करने पर 3 × 6 को जो गुना करके लाए थे, क्या लाए थे? 6 लाए थे, गुना करने पर ये आए। क्या बोले? कि बीच वाले को इस तरीके से तोड़ा जाता है कि जोड़ने घटाने पर ये आए, लेकिन गुना करने पर ये आए, जो इस दोनों का, जो पहला और अंतिम का गुना है के बराबर वो आए। तो कैसे तोड़ सकते हैं आप? गुना हमारे पास मदद करने के लिए यही चीज़ है। तो हम यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, आप खुद सोच करके देखिए अगर आप सोचिए यहाँ पे अगर ऐसा कर लिया जाए, इस √6 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 को आप क्या लिख सकते हैं? क्या √2 × √2 लिख सकते हैं क्या? बताइए, 2 को क्या √2 × √2 लिख सकते हैं क्या? अच्छा, अब इसके बाद इस √3 को क्या हम लोग √3 देखिए √6, जैसे यहाँ पे √6 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × √3, या फिर ऐसा कर सकते हो आप कि 2 × √3 अंदर में, इस तरीके से। और अब हम इसको आप आपस में सेपरेट कर सकते हैं, √2 √3। तो देखिए इस चीज़ को हम लोग हल कैसे करेंगे इस चीज़ का, देखिए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है प्रश्नावली, मैं आपको बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन क्या है। देखिए सीधा सीधा क्या है भाई, इस चीज़ को जब हम हल करेंगे तो क्या करना है अपने को? देखिए हम हल में लिखेंगे, दिया गया है, ये जो है ना उदाहरण के प्रश्न है, ठीक है। दिया गया है, क्या है भाई?
3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये चीज़ है, आपको पता है कि इसको तोड़ना होता है, तो तोड़ने के लिए हमने a और c का गुना करा था, 3 × 2 6 आया था, 6 का फिर हमने अभाज्य गुणनखंड करा था, कितना आया था 2 से लगाए थे 3 टाइम्स, मतलब 2 × 3। ये थोड़ा सा मदद करता है हमें, क्या ये मदद करता है कि आप किस तरीके से इसको तोड़ने वाले हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमें एक बात ध्यान रखना है कि गुना करने पर क्या आना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं जी, 3x² माइनस √6 माइनस √6। अब एक बात बताइए कि जब हम लोग इस दोनों को, आप देखिए क्या माइनस √6x x कर देते हैं साथ में ही, और यहाँ पे कर देते हैं माइनस √6x और फिर प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, हमें क्या लाना था, हमें बीच वाले को इस तरीके से तोड़ना होता है कि जो नंबर्स हैं √6 और यहाँ पे √6 गुना करें तो दोनों के गुना के बराबर आ जाए। तो गुना किया तो कितना आया था, उधर 6 आया था अपने पास। क्लियर है बात, क्या है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो हम क्या किए, इस वाले को तो ना 2 टाइम्स ब्रेक कर दिए, माइनस √6x माइनस √6x। तो माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा साइन तो माइनस का ही रहेगा, तो प्लस हो जाएगा तो क्या होगा 2√6x 2√6 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। लेकिन अब देखिए माइनस √6 और माइनस √6 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा 3 × 2 जो कि 6 आया था, तो √6 माइनस √6 इंटू माइनस √6 कितना आ जाएगा, ये भी कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, और √6 इंटू √6 कितना हो गया 6 हो गया। तो देख पा रहे हैं कि बीच वाले को इस तरीके से तोड़ना होता था हमें कि गुना करने पर इस दोनों के गुना के बराबर आ जाए और जोड़ने घटाने पर बीच वाले के बराबर आ जाए। तो अब आइए, ये चीज़ हो गया अपना काम। अब दिस इम्प्लाई दैट क्या, अब कॉमन करना होता है हमें। तो अब बताइए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब देखिए, चलिए देखिए हम लोग इस चीज़ को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस 3 को क्या आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, चलिए अभी रहने देते हैं। इस 3 को क्या लिख देते हैं हम लोग, √3 × √3। आपको पता है कि हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि अभी इन चीज़ों से हम कॉमन कर पाएँ। 3 को √3 × √3 लिख दिए, x² था x² रहने दिए, माइनस इस √6 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √2, तभी तो √3 × √2 फाइनली √6 हो जाएगा। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम √3x कॉमन कर पाएँ। क्लियर। और यहाँ पे भी इस माइनस √6 को क्या √3 × √2, और फिर इधर x है, और फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 इक्वल टू कितना 0। समझ पा रहे होंगे उम्मीद है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए √3x है, बाहर कर दीजिए, √3x है बाहर, √3 और x बाहर किया तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक √3 और एक x बचेगा, तो √3 और एक x बचा, माइनस ये √3 और एक x बाहर, तो यहाँ कितना बचा, √2 बचा है। अब यहाँ से आइए, आपको पता है कि सेम यही चीज़ आगे बनना होता है। तो आप देखिए यहाँ पे आप क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे √2 है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो √2 जैसे ही आप कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस। अगर माइनस √2 कॉमन करते हैं, माइनस कॉमन, माइनस बाहर, √2 बाहर, तो बचेगा क्या, यहाँ पे अंदर में बचेगा √3, माइनस तो बाहर हो चुका है तो √3x बचा। फिर यहाँ से माइनस बाहर कर चुका है तो यहाँ पे क्या बचेगा, चूँकि प्लस था तो माइनस बाहर किया तो माइनस होगा, तो √2 एक बाहर हुआ तो एक √2 बचेगा इक्वल टू 0। कैसे भाई, देखिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये रिजल्ट आ जाएगा, इसको इसी कीजिए, माइनस माइनस प्लस होकर ये आ जाएगा। अब दूसरा तरीका ये है यहाँ पे समझने का, क्या कर सकते हो आप कि ये चीज़ आ गया जैसे ही √3, तो आप यही चीज़ आप वहाँ पे लिख सकते हैं, और देखिए क्या रखने से ये चीज़ आ रहा है। तो अब मैंने पिछले क्लास में समझा रखा था कि इस टर्म्स में देखिए ये कॉमन है, इस टर्म्स में ये कॉमन है, तो फाइनली जब आप कॉमन आउट करेंगे तो कितना आएगा, √3x, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये चीज़ देखेंगे तो √3x माइनस √2, एक फैक्टर, ये चीज़ कॉमन की तो यहाँ पे कितना बचेगा, √3x, और यहाँ से बचेगा माइनस √2। तो देखेंगे कि दोनों में यहाँ पे सेम ही आ जा रहा है। यहाँ से ये चीज़ कॉमन की तो यहाँ बचा √3x लिख दिए, फिर वो जो कॉमन हो गया तो बचा माइनस √2 लिख दिए। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। जब हम आप और सॉल्व करेंगे इस चीज़ को तो कितना आएगा, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 एक बार, फिर कॉमा दे करके कितना, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, तो √3x इज इक्वल टू माइनस √2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, 0 के साथ प्लस होगा तो क्या सीधा √2, फिर कॉमा, √3x इज इक्वल टू माइनस √2 उधर प्लस हो तो क्या √2, x इक्वल टू कितना, √2/3, √2/√3, और यहाँ पे भी x इक्वल टू कितना, √2/√3। क्लियर। तो अब इसी चीज़ को आप चाहो तो लिख सकते हैं एक चीज़ और, x इक्वल दोनों में रूट है ना, तो हम एक कर सकते हैं कि हाँ होल √2/3, फिर यहाँ पे भी x का होल √2/3। तो ये अपना हो गया दिए गए द्विघात समीकरण का मूल। क्लियर। तो ये होता है प्रोसेस जब
जो हमारा द्विघात समीकरण के मतलब रूट में रहे प्रॉब्लम, तो इस तरीके से हम लोग रूट वाले को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और जो आपको हो सकता है परेशान करे, एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज के प्रश्नावली के प्रश्न हैं, उस क्वेश्चन को आइए हम लोग करते हैं। देखिए प्रश्नावली के प्रश्नों को यहाँ से आप हल कर सकते हैं। क्या कह रहा है, वो कह रहा है क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8 = 0, इसके मूल ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है। तो जब आप इसका हल करेंगे तो सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा फास्ट बताते हैं आप सभी को। सबसे पहले क्या आपको लग रहा है कि 2 को 1/8 से करेंगे, फिर बीच वालों को कैसे तोड़ेंगे? तो इसका एक बहुत ही आसान है कि जब भी कभी भी द्विघात समीकरण में फ्रैक्शंस रहे, मतलब भिन्न रहे, इस तरीके से भिन्न रहे, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया है भाई, 2x² - x + 1/8 = 0। इसको थोड़ा सा हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ 1 है, एलसीएम लिए 8 हो गया। अब देखिए 8 बार में आया तो 8 दूना 16x² - 8 बार में आया तो कितना, 8x, फिर यहाँ पे 8 एक ही बार में आ गया तो 1 = 0। आपको पता है ये 8 इधर डिवाइड में है, उधर गुना होगा 0 के साथ, तो क्या बन जाएगा, 16x² - 8x + 1। अब 0 को 8 से गुना कर दिया तो 0 ही रह गया। क्लियर है यहाँ तक? अब आइए, अब आपको तोड़ना है कितना भाई, 16 × 1। देखिए 16 × 1 कितना आ गया, 16 आ गया। 16 × 1 फर्स्ट को अंतिम से गुना कर लिए, पहला को अंतिम से गुना किया 16। अब इस 16 के मदद से ही 2 से तोड़े कितने बार में, 8 बार में, फिर 2 से तोड़े कितने बार में, 4 बार में, फिर 2 से तोड़े कितने बार में, 2 बार में, फिर 2 से तोड़े 1 बार में। तो कितना आ गया, 2 × 2 × 2 × 2, ये 4 गुना मतलब फैक्टर बना, 2 2 2 2 4 बार 2। अब इसके मदद से हमें 2 बनाना होता है और उस 2 के मदद से हम बीच वाले को तोड़ते थे। तो आप बताइए कि हम क्या करें यहाँ पे, जैसे कि आपस में हम कर लें क्या। देखिए 2 × 2 कितना हो गया, 4, और इधर 2 × 2 कितना, 4। तो आप देखिए दोनों को आप जब आपस में गुना करें, इसको 2 को गुना कर दिए, इस 2 को गुना कर दिए, तो 4 से 2 बना लिए, तो 4 × 4 ये तो 16 तो आ जा रहा है। अब यही 2 टुकड़ा हमें बीच वाले को तोड़ने में मदद करता है। कैसे, देखिए अगर 4 को 4 से गुना करें तो 16 आ जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 4 को 4 से जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो कि लाना था। लेकिन 8 हमें प्लस में नहीं लाना था, माइनस में लाना था। तो क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से जोड़ेंगे कि साइन माइनस आए। तो क्या करेंगे, 16x² - 4x देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, बट साइन माइनस करेगा, +1 = 0। अब थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए इसको। क्या करेंगे भाई, कॉमन कर लीजिए, तो कितना आएगा, 4x कॉमन, 4 यहाँ भी है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4x बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4x, यहाँ पे -1 = 0। सॉल्व कीजिए, 4x यहाँ पे 4x - 1 है, यहाँ भी 4x - 1 है, तो फाइनल कितना, 4x - 1 कॉमन, यहाँ पे कितना बचेगा, 4x, यहाँ पे अंतिम कितना बच गया, -1 = 0। अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम कैसे कॉमन करते हैं यहाँ पे, तो इस पूरे में देखिए 4x - 1 यहाँ भी है, 4x - 1 यहाँ भी है, तो दोनों से 4x - 1 कॉमन कर दिए, तो यहाँ कितना बचेगा, 4x लिख दिए, -1 लिख दिए। अब आइए इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या 4x - 1 = 0, 4x - 1 = 0। आपको पता है मैंने बताया था कि ये एक बार 0 करते हैं, एक बार ये 0 करते हैं। यहाँ से करेंगे तो 4x = -1 उधर जाके वो 0 के साथ प्लस हुआ तो कितना 1, फिर यहाँ पे 4x = -1 उधर हो गया +1, x = कितना हो जाएगा 1/4, यहाँ पे x = कितना होगा 1/4। तो ये हो गया आपका इस दिए गए द्विघात समीकरण के मूल। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि अगर धीरे धीरे बताया जाए आराम आराम से तो दिक्कत होता है उन्हें, या हो सकता है कि मैं फास्ट बता रहा हूँ, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मुझे और स्लो बताना चाहिए, किस तरीके से बताना चाहिए, तो ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।